हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित हमारे चैनल पर प्रातः 6 बजे भादव मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही प्रातः 6:30 बजे श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। भादव मास महात्म्य के कल के अध्याय में भक्तों आपने राजा पृथु की चरित्र की कथा का रसपान किया था। भक्तों, आज के इस अध्याय में 14 मनवंतरों तथा विवस्वान की संतति का वर्णन तथा वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ऋषि बोले, महामते सूत जी, अब समस्त मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनकी प्राथमिक सृष्टि भी बतलाइए। लोमहर्षण ने कहा, विप्रगण, समस्त मनवंतरों का विस्तृत वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता, अतः संक्षेप में ही सुनो। प्रथम स्वयंभू मनु हैं, दूसरे स्वारोचिस, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, पांचवें रैवत, छठे चाक्षुष तथा 7वें वैवस्वत मनु कहलाते हैं। वैवस्वत मनु ही वर्तमान कल्प के मनु हैं। इसके बाद सावर्णी, भौत्य, रौच्य तथा 4 मेरु सावर्ण नाम के मनु होंगे। ये भूत, वर्तमान और भविष्य के सब मिलकर 14 मनु हैं। जैसा मैंने सुना है उसके अनुसार सब मनुओं के नाम बताएं। अब इनके समय में होने वाले ऋषियों, मनुपुत्रों तथा देवताओं का वर्णन करूंगा। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलत्स तथा वशिष्ठ, ये 7 ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तर दिशा में स्थित हैं, जो स्वयंभू मनवंतर के सप्तऋषि हैं। आग्रीद, अग्निबाहु, मेद, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धुतिमान, हव्य, सबल और पुत्र, ये 10 स्वयंभू मनु के महाबली पुत्र थे। विप्रगण, ये प्रथम मनवंतर बतलाया गया। स्वारोचिस मनवंतर में प्राण, बृहस्पति, दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, वायुप्रोक्त तथा महाव्रत, ये 7 सप्तऋषि थे। तुषित नाम वाले देवता थे और हविक्र, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, प्रतीत, नभश, नभ तथा ऊर्ज, ये महात्मा स्वारोचिस मनु के पुत्र बताए गए हैं, जो महान बलवान और पराक्रमी थे। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। अब तीसरा मनवंतर बतलाया जाता है, सुनो। वशिष्ठ के 7 पुत्र, वशिष्ठ तथा हिरण्यगर्भ के तेजस्वी पुत्र ऊर्ज, यही उत्तम मनवंतर के ऋषि थे। ईश, ऊर्ज, तनुर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सह, नभस्य तथा नभ, ये उत्तम मनु के पराक्रमी पुत्र थे। इस मनवंतर में भानु नाम वाले देवता थे। इस प्रकार तीसरा मनवंतर बताया गया। अब चौथे का वर्णन करता हूँ। काव्य, पृथु, अग्नि, जहु, धाता, कपिवान और अकपिवान, ये 7 उस समय के सप्तऋषि थे। सत्य नाम वाले देवता थे। धुति, तपस्य, सुतपा, तपोभूत, सनातन, तपोरति, अकलमास, तन्वी, धन्वी और परतंप, ये 10 तामस मनु के पुत्र कहे गए। ये चौथे मनवंतर का वर्णन हुआ। 5वां रैवत मनवंतर है। उसमें देवबाहु, यद्रुत, वेदशिरा, हिरण्य रोमा, पर्जन्य, सोमनंदन, ऊर्ध्वबाहु तथा अत्रि कुमार, सप्तनेत्र, ये सप्तऋषि थे। अभूत, रजा और प्रकृति नाम वाले देवता थे। धृतिमान, अव्यय युक्त, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, आरण्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाग और कृति, ये रैवत मनु के पुत्र थे। यह 5वां मनवंतर बताया गया। अब छठे चाक्षुष मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसमें भृग, नभ, विवस्वान, सुधामा, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु थे। यही सप्तऋषि थे। लेख नाम वाले 5 देवता थे। नाडव, वलेय,
नाम से प्रसिद्ध रुरु आदि चाक्षुष मनु के 10 पुत्र बताए जाते हैं। यहाँ तक छठे मनवंतर का वर्णन हुआ। अब 7वें वैवस्वत मनवंतर का वर्णन सुनो। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि ये इस वर्तमान मनवंतर में सप्तऋषि होकर आकाश में विराजमान हैं। साध्य, रुद्र, विश्वदेव, वसु, मरुदगढ़, आदित्य और अश्विनी कुमार ये इस वर्तमान मनवंतर के देवता माने गए हैं। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। ऊपर जिन महातेजस्वी महर्षियों के नाम बताए गए हैं उन्हीं के पुत्र और पौत्र आदि संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए हैं। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था तथा लोक रक्षा के लिए जो 7 सप्तऋषि रहते हैं, मनवंतर बीतने के बाद उनमें 4 महर्षि अपना कार्य पूरा करके रोग शोक से रहित ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तत्पश्चात दूसरे 4 तपस्वी आकर उनके स्थान की पूर्ति करते हैं। भूत और वर्तमान काल के सप्तऋषि गण इसी क्रम से होते आए हैं। सावर्णी मनवंतर में होने वाले सप्तऋषि ये हैं: परशु कुमार, व्यास, आत्रेय, भारद्वाज कुल में उत्पन्न द्रोण कुमार, अश्वत्थामा, गौतम वशी, शरद्वान, कौशिक कुल में उत्पन्न गालव तथा कश्यप नंदन और वैरी, अर्धवरीवान, समन, धृतिमान, वसु, अरिष्ट, अदृष्ट, वाजी तथा सुमति ये भविष्य में सावर्णिक मनु के पुत्र होंगे। प्रातः काल उठकर इनका नाम लेने से मनुष्य सुखी, यशस्वी तथा दीर्घायु होता है। भविष्य में होने वाले अन्य मंत्रों का संक्षेप से वर्णन किया जाता है। सुनो, सावर्ण नाम के मनु होंगे। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र हैं और शेष 4 प्रजापति के। ये चारों मेरुगिरि के शिखर पर भारी तपस्या करने के कारण मेरु सावर्ण के नाम से विख्यात होंगे। ये दक्ष के देवते और प्रिया के पुत्र हैं। इन 5 मनुओं के अतिरिक्त भविष्य में रौच और भौच नाम के 2 मनु और होंगे। प्रजापति रुचि के पुत्र ही रौच कहे गए। रुचि के दूसरे पुत्र जो भूति के गर्भ से उत्पन्न होंगे भौत मनु कहलाएंगे। इस कल्प में होने वाली ये 7 भावी मनु हैं। इन सब के द्वारा द्वीपों और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी का 1 सहस्त्र युगों तक पालन होगा। सतयुग, त्रेता आदि चारों युग 71 बार बीतकर जब कुछ अधिक काल हो जाए तब वह एक मनवंतर कहलाता है। इस प्रकार ये 14 मनु बतलाए गए। ये यश की वृद्धि करने वाले, समस्त वेदों और पुराणों में भी इनका प्रभुत्व वर्णित है। ये प्रजाओं के पालक हैं। इनके यश का कीर्तन श्रेयकर है। मनवंतरों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियां होती रहती हैं। इन सब का पूरा वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। मनवंतरों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तऋषि शेष रह जाते हैं। 1000 चतुर्युग पूर्ण होने पर कल्प समाप्त हो जाता है। उस समय सूर्य की प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी दग्ध हो जाते हैं। तब सब देवता आदित्य गणों के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके सुरश्रेष्ठ भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। वे भगवान ही कल्प के अंत में पुनः सब भूतों की सृष्टि करते हैं। वे अव्यक्त सनातन देवता हैं। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का है। मुनिवरों, अब मैं इस समय वर्तमान महातेजस्वी वैवस्वत मनु की सृष्टि का वर्णन करूंगा। महर्षि कश्यप से उनकी भार्या दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें 1 कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्ध देव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम और यमुना ये जुड़वा संतानें हुई। भगवान सूर्य के तेजस्वी स्वरूप को देखकर संज्ञा उन्हें सह न सकी। उसने अपने समान वर्ण वाली अपनी छाया प्रकट की। वह छाया संज्ञा अथवा शवर्मा नाम से विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। वह अपने बड़े भाई मनु के ही समान था, इसलिए सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ उसकी शनैश्चर के नाम से प्रसिद्धि हुई। यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने
समस्त प्रजा को धर्म से संतुष्ट किया। इस शुभ कर्म के कारण उन्हें पितरों का आधिपत्य और लोकपाल का पद प्राप्त हुआ। सावर्ण मनु प्रजापति हुए। आने वाले सावर्णिक मनवंतरों के ही स्वामी होंगे। वे आज भी मेरुगिरी के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं। उनके भाई शनिश्चर ने ग्रह की पदवी पाई। लोमहर्षण जी कहते हैं, वह विश्वत मनु के 9 पुत्र उन्हीं के समान हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं, इक्ष्वाकु, नभाग, दृष्ट, सर्यार्थी, नरिष्यंत, प्रांशु, अरिष्ट, करुष तथा प्रथस। एक समय की बात है, प्रजापति मनु पुत्र की इच्छा से मैत्रावरुण याग कर रहे थे। उस समय तक उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। उस यज्ञ में मनु ने मित्रावरुण के अंश की आहुति डाली। उसमें से दिव्य वस्त्र, एक दिव्य आभूषणों से विभूषित दिव्य रूप वाली ईला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। महाराज मनु ने उसे ईला कहकर संबोधित किया और कहा, कल्याणी तुम मेरे पास आओ। तब ईला ने पुत्र की इच्छा रखने वाले प्रजापति मनु से यह धर्मयुक्त वचन कहा, महाराज मैं मित्रावरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः पहले उन्हीं के पास जाऊंगी। आप मेरे धर्म में बाधा न डालिए। यो कहकर वह सुंदरी कन्या मित्रावरुण के समीप गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, आप लोगों की किस आज्ञा का पालन करूं? मनु ने मुझे अपने पास बुलाया। मित्रावरुण बोले, सुंदरी तुम्हारे इस धर्म, विनय, इंद्रिय संयम और सत्य से हम लोग प्रसन्न हुए। महाभागे तुम हम दोनों की कन्या के रूप में प्रसिद्ध होगी तथा तुम ही मनु के वंश का विस्तार करने वाला पुत्र को जाओगी। उस समय तीनों लोकों में सुघ्रुम के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। यह सुनकर वह पिता के समीप से लौट पड़ी। मार्ग में उसकी बुध से भेंट हो गई। बुध ने उसे मैथुन के लिए आमंत्रित किया। उनके वीर से उसने पुरुरवा को जन्म दिया। तत्पश्चात वह सुघ्रुम के नाम से परिणित हो गई। सुघ्रुम के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र हुए, उत्कल, गय और विनताश्च। उत्कल की राजधानी उत्कला हुई। विनताश को पश्चिम दिशा का राज्य मिला तथा गय पूर्व दिशा के राजा हुए। उनकी राजधानी गया के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब मनु भगवान सूर्य के तेज में प्रवेश करने लगे तब उन्होंने अपने राज्य को 10 भागों में बांट दिया। सुघ्रुम के बाद उनके पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें मध्य देश का राज मिला। सुधुम्न कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उन्हें राज्य का भाग नहीं मिला। फिर वशिष्ठ के कहने से प्रतिष्ठानपुर में उनकी स्थिति हुई। प्रतिष्ठानपुर का राज्य पाकर महायशस्वी सुधुम्न ने उसे पुरुरवा को दे दिया। मनु कुमार सुघुम्न क्रमशः स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त हुए, इसीलिए ईला और सुघुम्न दोनों नामों से उनकी प्रसिद्धि हुई। नरिष्यंत के पुत्र शकु हुए। नाभाग के राजा अमरीश हुए। दृष्ट से धाष्टक नाम वाले क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। करुष के पुत्र कारुष नाम से विख्यात हुए, वे भी रणोन्मत्त थे। प्रांशु के एक ही पुत्र थे, जो प्रजापति के नाम से प्रकट हुए। सर्याति के 2 जुड़वा संतानें हुई, उनमें अनर्थ नाम से प्रसिद्ध पुत्र तथा सुकन्या नाम वाली कन्या थी। यही सुकन्या महर्षि च्यवन की पत्नी हुई। अनर्थ के पुत्र का नाम रैव था। उन्हें अनर्थ देश का राज्य मिला। उनकी राजधानी द्वारिका हुई। रैव के पुत्र रैवत हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। उनका दूसरा नाम ककुंभी था। उन्होंने अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उन्हें कुश स्थली का राज मिला। एक बार वे अपनी कन्या को साथ ले ब्रह्मा जी के पास गए और वहां गंधर्वों के गीत सुनते हुए 2 घड़ी ठहरे। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। रैवत जब वहां से लौटे तब अपनी राजधानी कुछ स्थली में आए, परंतु वहां यादवों का अधिकार हो गया था। यदुवंशियों ने उसका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया। उसमें बहुत से द्वार बने थे। वह पूरी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वसुदेव आदि यादव उसकी रक्षा करते थे। रैवत ने वहां का सब वृतांत ठीक ठीक जानकर अपनी रेवती नाम की कन्या बलदेव जी को ब्याह दी और स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर तपस्या में लग गए। धर्मात्मा बलराम जी रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। वृषभ ने
अपने गुरु गाय का वध किया था, इसलिए वे शाप से शूद्र हो गए। इस प्रकार ये वैवस्वत मनु के 9 पुत्र बताए गए। मनु जब छींक रहे थे उस समय इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, उनमें विकुक्षी सबसे बड़े थे। वे अपने पराक्रम के कारण अयोध्या नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें अयोध्या का राज प्राप्त हुआ। उनके शकुनी आदि 5 पुत्र हुए जो अत्यंत बलवान और उत्तर भारत के रक्षक थे। उनमें से वसाती आदि 58 राजपुत्र दक्षिण दिशा के पालक हुए। विकुक्षी का दूसरा नाम ससाद था। इक्ष्वाकु के मरने पर ही वे राजा हुए। ससाद के पुत्र ककुत्स के अनेना, अनेना के प्रथु, प्रथु के विराट्स्व, विराट्स्व के आद्र, आद्र के युवनास्व, युवनास्व के श्रावस्वत। उन्होंने ही श्रावस्तीपुरी बसाई थी। श्रावस्व के पुत्र बृहदश्य और उनके पुत्र कुललाश्व हुए। ये बड़े धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने धुंधु नामक दैत्य का वध करने के कारण धुंधमार नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। मुनि बोले, महाप्राज्ञ सूत जी, हम धुंधु वध का वृतांत ठीक ठीक सुनना चाहते हैं, जिससे कुलश्वा का नाम धुंधुमार हो गया। लोमहर्षण जी ने कहा, कुलाश्व के 100 पुत्र थे। वे सभी अच्छे धनुर्धर, विद्याओं में प्रवीण, बलवान और दुर्धर्ष थे। सबकी धर्म में निष्ठा थी। सभी यज्ञ करता तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। राजा बृहदश्य ने कुलवाश्व को राजपद पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए जाने लगे। उन्हें जाते देख ब्रह्मर्षि उतंक ने रोका और इस प्रकार कहा, राजन, आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा, अतः वही कीजिए। मेरे आश्रम के समीप मधु नामक राक्षस का पुत्र महाअसुर धुंधु रहता है। वह संपूर्ण लोगों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या करता है और बालू के भीतर सोता है। वर्ष में एक बार बड़े जोर से सांस छोड़ता है। उस समय वहां की पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की हवा से बड़े जोर की धूल उड़ती है और सूर्य का मार्ग ढक लेती है। लगातार 7 दिनों तक भूकंप होता रहता है। इसलिए अब मैं उस आश्रम में नहीं रह सकता। आप समस्त लोगों के हित की इच्छा से उस विशालकाय दैत्य को मार डालिए। उसके मारे जाने पर सब सुखी हो जाएंगे। बृहदश्व बोले, भगवान, मैंने तो अब अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया है। यह मेरा पुत्र है, यही धुंधु दैत्य का वध करेगा। राजर्षि बृहदश्व अपने पुत्र कुलवाश्व के धुंधु के वध की आज्ञा दे स्वयं पर्वत के समीप चले गए। कुलाश्व अपने सब पुत्रों को साथ ले धुंधु को मारने चले गए। साथ में महर्षि उतंक भी थे। उतंक के अनुरोध से संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने कुलवाश्व के शरीर में अपना तेज प्रविष्ट किया। दुर्दश कुलवास जब युद्ध के लिए प्रतिष्ठित हुए तब देवताओं का यह महान शब्द गूंज उठा, ये श्रीमान नरेश अवध्य हैं, इनके हाथ से आज धुंधु अवश्य मारा जाएगा। पुत्रों के साथ वहां जाकर वीरवर कुलवास ने समुद्र को खुदवाया। खोदने वाले राजकुमार ने बालू के भीतर धुंधु का पता लगा लिया। वह पश्चिम दिशा को पैर कर कर पड़ा था। वह अपने मुख की आग से संपूर्ण लोगों का संहार सा करता हुआ जल का स्रोत बहाने लगा। जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में ज्वार आता है, उसकी उत्ताल तरंगे बढ़ने लगती हैं, उसी प्रकार वहां जल का वेग बढ़ने लगा। कुलाश्व के पुत्रों में 3 को छोड़कर से सभी धुंधु की मुखाग्नि से जलकर भस्म हो गए। तदंतर महातेजस्वी राजा कुलाश्व ने उस महाबली धुंधु पर आक्रमण किया। वे योगी थे, इसलिए उन्होंने योग के द्वारा वेग से प्रवाहित होने वाले जल को पी लिया और आग को भी बुझा दिया। फिर बलपूर्वक उस महाकाय जलचर राक्षस को मारकर महर्षि उतंग का दर्शन किया। उतंग ने उन महात्मा राजा को वर दिया, तुम्हारा धन अक्षय होगा और शत्रु तुम्हें पराजित ना कर सकेंगे। धर्म में सदा तुम्हारा प्रेम बना रहेगा और अंत में स्वर्ग लोक का अक्षय निवास प्राप्त होगा। युद्ध में जो तुम्हारे पुत्र राक्षस द्वारा मारे गए हैं, उन्हें भी स्वर्ग में अच्छे लोक प्राप्त होंगे। धुंधु मार के जो 3 पुत्र युद्ध से जीवित बच गए थे, उनमें से द्रोणास सबसे ज्येष्ठ थे और चंद्रास तथा कपिलाश उनके छोटे भाई थे। द्रोणाश के पुत्र का नाम हैरश्व था। हैरश्व का पुत्र निकुंभ था, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ का युद्ध विशारद पुत्र सहनताश था। सहनताश के 2 पुत्र अक्राश और कृशाश्व, उसके हेमवती नाम की एक कन्या भी थी।
जो आगे चलकर द्रष्टवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसका पुत्र प्रसेनजित हुआ जो तीनों लोकों में विख्यात था। प्रसेनजित ने गौरी नाम वाली पतिव्रता स्त्री से ब्याह किया था, जो बाद में पति के शाप से बाहुदा नाम की नदी हो गई। प्रसेनजित के राजा युवनाश हुए। युवनाश के पुत्र मानधाता वे त्रिभुवन विजयी थे। सस बिंदु की सुशील कन्या चैत्ररथी, जिसका दूसरा नाम बिंदुमती भी था, मनधाता की पत्नी हुई। इस भूतल पर उसके समान रूपवती स्त्री दूसरी नहीं थी। बिंदुमती बड़ी पतिव्रता थी। वह 10,000 भाइयों की ज्येष्ठ भागनी थी। मानधाता ने उसके गर्भ से धर्मज्ञ पुरुकुत्स और राजा मुचकुंद ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुरुकुत्स के उनकी स्त्री नर्मदा के गर्भ से राजा त्रिशतदस्यु उत्पन्न हुए। उनमें संभुत का जन्म हुआ। संभुत के पुत्र शत्रुदमन त्रिनधनवा हुए। राजा त्रिनधनवा से विद्वान वयारुण हुए। उनका पुत्र महाबली सत्यव्रत हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने वैवाहिक मंत्रों में विघ्न डालकर दूसरे की पत्नी का अपहरण कर लिया। बाल स्वभाव, कामासक्ति, मोह, साहस और चंचलता वश उसने ऐसा कुकर्म किया था जिसका अपहरण हुआ था। वह उसके किसी पूर्ववासी की ही कन्या थी। इस अधर्म रूपी के कारण कुपित होकर त्रयारुण ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। उस समय उसने पूछा, पिताजी आपके त्याग देने पर मैं कहाँ जाऊं? पिता ने कहा, ओ कुल कलंक, जा चंडालों के साथ रह। मुझे तेरे जैसे पुत्र की आवश्यकता नहीं। यह सुनकर वह पिता के कथनानुसार नगर से बाहर निकल गया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने उसे मना नहीं किया। वह सत्यव्रत चंडाल के घर के पास रहने लगा। उसके पिता भी वन में चले गए। तदंतर उसी अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में वर्षा बंद कर दी। महातपस्वी विश्वामित्र उसी राज्य में अपनी पत्नी को रखकर स्वयं समुद्र के निकट भारी तपस्या कर रहे थे। उनकी पत्नी ने अकालग्रस्त हो अपने मंझले औरस पुत्र के गले में रस्सी डाल दी और शेष परिवार के भरण पोषण के लिए 100 गायें लेकर उसे बेच दिया। राजकुमार सत्यव्रत ने देखा कि विक्रय के लिए इसके गले में रस्सी बंधी हुई है। तब उस धर्मात्मा ने दया करके महर्षि विश्वामित्र के उस पुत्र को छुड़ा लिया और स्वयं ही उसका भरण पोषण किया। ऐसा करने में उसका उद्देश्य था महर्षि विश्वामित्र को संतुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त करना। महर्षि का वह पुत्र गले में बंधन पड़ने के कारण महातपस्वी गालव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोमहर्षण जी कहते हैं, राजकुमार सत्यव्रत भक्ति, दया और प्रतिज्ञा वश विनयपूर्ण विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन करने लगा। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में करेंगे। भाद्रपद मास महात्म्य की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। आपसे मिलते हैं भादव मास महात्म्य के अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।